नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम एस एम अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की दूसरी वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, यानी दूसरा पार्ट दे रहा हूँ। पहला पार्ट जब आप देखेंगे तभी दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में और कांग्रेस के फाउंडर को फाउंडर कौन थे उनके विषय में, दादा भाई नौरोजी के विषय में, डफरिन के विषय में जो सब गवर्नर जनरल थे 1885 जो कांग्रेस स्थापित हो रही थी, सबके विषय में मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया हूँ। बहुत थोड़ी देर की 10-15 मिनट की वीडियो आप जाके देख लेंगे हमारे चैनल पर, तो फिर आपको कहीं और पर खास करके भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के विषय में कहीं जानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। किसी और भी बुक की तलाश आपको करनी नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के लिए इनफ है और एकदम कंक्रीट टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ हम सीधा जाते हैं पांचवें अधिवेशन पे। चार अधिवेशन हमने वहां बता दिया है पिछले वाली वीडियो में, क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो ज्यादा एरिया कवर किया था। ये कर्मिक नहीं होगा, 5, 6, 7, 8 इसके बाद ये कर्मिक नहीं होगा, 12वां 14वां इस टाइप होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं दे रहा हूँ। ऐसे ही बहुत अधिवेशन हुए हैं, 85 से लेकर अभी तक हो रहे हैं। तो पांचवा अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। इसका स्थान मुंबई में है। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्ग। विलियम वेडरबर्ग एक सिविल सेवक थे, राजनीतिक भी थे। ये किसानों के हालात को सुधारने के लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार का प्रेशर था तो बहुत कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये फिर कांग्रेस के से जुड़े और दो अधिवेशनों में, यहाँ पर बंबई में और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो ऐसे ही पूछता है कि बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता 1889 में किसने की थी? विडेनबर्ग ने। और विडेनबर्ग किस अगर दो दो दिया है, इलाहाबाद मुंबई दिया, तो दोनों इलाहाबाद और मुंबई आप दोनों लगाएंगे। इस टाइप से सवाल बनते हैं। अब इसकी मुख्य बात है क्या? पहली बार महिलाओं ने भाग लिया इस अधिवेशन में। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, इससे पहले जो चार अधिवेशन हुए उसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इसमें है, कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ। तो तीन बातें यहां से निकल के आई किस अधिवेशन से? बंबई अधिवेशन से। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति ने का लंदन में गठन हुआ। तो सवाल ऐसे पूछता है कि 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो मुंबई अधिवेशन में। मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेडनबर्ग ने। तो टाइम से लेकर या अध्यक्षता से संबंधित या स्थान संबंधित या मुख्य बातों संबंधित कहीं से भी सवाल आपसे पूछ सकता है, मिलान के लिए पूछ सकता है। और ये एकदम आईएएस में पूछेगा, पीसीएस में, अदर जितने भी एग्जाम, बीपीएससी, सीजीपीएससी, कहीं से भी सवाल बनते मतलब कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो वहां पर ये सवाल पूछ जाते हैं, फिर एसएससी जीआईसी कहीं पर भी। ठीक है ना। हम छठे अधिवेशन में जाते हैं। ये कलकत्ता में हुआ था। छठा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ है 1890 में। इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। तो छठा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष अध्यक्ष कौन? फिरोज शाह मेहता। समय 1890। इसकी मुख्य बातें क्या थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस मंच से संबोधन अपना दिया था, एड्रेस किया था। यहाँ से भाषण इन्होंने भी दिया था। तो क्योंकि बहुत से प्रतिनिधि इकट्ठा होते थे तो उसमें कुछ लोगों को भाषण देना होता था। अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष महोदय तो भाषण देवे करेंगे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। और इन्होंने किस अधिवेशन में संबोधित किया था? किस अधिवेशन को? तो ये कलकत्ता अधिवेशन को। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सातवें अधिवेशन पे। ये नागपुर में हुआ था, यानी महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1891 में। दिखाई पड़ा है ना। आप लोग हमारी वीडियो को जूम करके देख लिया करिए। हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई पड़े, लेकिन आप जूम करके देखेंगे और हमारी बात को कंसंट्रेट सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में छप जाएगा अधिवेशन। कहीं होकर खड़े होकर बताएंगे आप, खड़े होकर कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो कहां पर? स्थान नागपुर में। समय 1891 में। अध्यक्ष पी आनंद चारलू। और इन्होंने ये, क्योंकि अध्यक्ष महोदय थे, इन्होंने ही कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता कहा था। तो कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता किसने कहा था? पी आनंद चारलू ने। किस अधिवेशन में किया था? नागपुर अधिवेशन में। कब? 1891 में। एकदम इसे ध्यान रहे, हम आपको याद करा देंगे पूरी तरीके से। लाहौर अधिवेशन में हो रहा, 8वां अधिवेशन लाहौर में। समय है 1893 में। इसी समय जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है वहां संबोधित किया था। और
इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। हम नौरोजी लिख देते हैं, पूरा नाम नहीं लेते, दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। बड़े विद्वान आदमी थे। इन्होंने, हम इससे पहले वाली वीडियो में इनके विषय में विस्तार से बताया है, किताब से, जिन्होंने किताब लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण किताबें यही पूछा जाता है। अब यहाँ पर मुख्य बातें क्या थी? सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। यानी इन्होंने यहाँ पर मांग, इस अधिवेशन में मांग की गई कि जो सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में हो रही थी ना, भारत में कराई जाए। ठीक है ना। और फिर हम 12वें अधिवेशन पे जाते हैं। ये कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में। ये समय है 1896 का। इसके अध्यक्ष हैं रहमतुल्लाह सयानी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, मुख्य बात जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान किया था पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन से, कांग्रेस के मंच से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान हुआ था। आई बात समझ में? इनकी एक बुक है बहुत महत्वपूर्ण, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। तो वंदे मातरम का गान किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में सवाल पूछता है। कौन अध्यक्ष थे? रहमतुल्लाह सयानी। कब हुआ था? 1896 में। यहाँ क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और फिर हम आ जाते हैं अगले अधिवेशन में। क्योंकि कर्मिक नहीं है तो हम फिर अगले अधिवेशन का वो नहीं लिखे, 12-13 कुछ भी नहीं, बस अधिवेशन देखिए कहाँ पर हो रहा है। बनारस में हो रहा है 1905 में। इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बहुत पूछता रहता है, ये कई बार सवाल पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी बनारस अधिवेशन की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसमें पहली बार जो गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई? गोखले को। किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन में। कब हुआ? 1905 में। ठीक है। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब आ रहा है अगला अधिवेशन है, ये हो रहा कलकत्ता में हो रहा है। ठीक, उसके बाद 1905 बाद 1906 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी दो यहाँ मिल गए, तो लाहौर अधिवेशन मिल गए और फिर कलकत्ता अधिवेशन मिल गए। इससे पहले भी अधिवेशन में क्या उन्होंने की है। तो इसमें मुख्य बात क्या थी? ये बहुत पूछता रहता है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये खुद अध्यक्ष महोदय यानी दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। याद रहे आप लोग को। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1906 में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट बस। अगला है, अगला अधिवेशन सूरत में हो रहा है 1907 में। ये भी बहुत पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। यहाँ पर मामला कुछ डिस्प्यूट का हो गया। इसको लेकर कई एक आध 2 घंटे का लेक्चर है, लेकिन अब इतना जानिए जितना आपके सवाल में पूछा जाता है, जितना एग्जाम पूछा जाता है। इसको लेकर कांग्रेस में यहाँ पर, क्योंकि ये अधिवेशन होना था नागपुर में और फिर डिस्प्यूट हुआ तो फिर हुआ सूरत में। और यहाँ पर नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस टूट गई। गरम दल लाल बाल पाल गरम दल की तरफ हो गए और इधर कई लोग थे, गोखले, नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, ये थे। तो लाल मतलब आप लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये पूछता है लाल बाल पाल गरम दल से कौन संबंधित था? तो 3 लोग का नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लोग बाद में भी जहाँ एक होते हैं बताते हैं आपको। तो ये स्वराज शब्द, क्योंकि स्वराज शब्द यहाँ पर 1906 में स्वराज शब्द को लेकर के अध्यक्ष महोदय दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को लेकर प्रयोग किया इसका, स्वराज शब्द का वहां पर। और यहीं पर अगले अधिवेशन में इसी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पर दो हिस्सों में बढ़ गई कांग्रेस। अगला अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में 1911 में, भी इंपॉर्टेंट है। विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता में 1911 में विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पर यहाँ पहली बार कांग्रेस के मंच से राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता का गान किया गया। याद है आप लोग को? हमें याद है। तो कांग्रेस के मंच से पहली बार राष्ट्रगान का गान हुआ, यानी गाया गया उस मंच से। कौन अध्यक्ष था? विशन नारायण धर। यहाँ देखिए रहमतुल्लाह सयानी है। कलकत्ता में अधिवेशन भी हो रहा है, वो भी कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्ष चेंज खाली है, लेकिन जो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान गाया गया, यहाँ गान हुआ। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला अधिवेशन हो रहा है बांकीपुर में 1912 में। आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। एलन ऑक्टन होम को पिता कहा गया कांग्रेस का। इस अधिवेशन में
ऑक्टेन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। यही फाउंडर थे 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में जो कांग्रेस स्थापना हुई थी, तो यही इसके फाउंडर थे कांग्रेस के। तब भारतीय राष्ट्रीय संघ उसका नाम था। तो ए हुम, एलन ऑक्टेन हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इनके विषय में जहां लाला लाजपत राय कहते हैं कि इनके दिल में भारतीय स्वतंत्रता, स्वशासन, गरीबी, भुखमरी को लेकर बहुत तकलीफ थी। ये दादा बहन इनके विषय में लाला लाजपत राय जी कहते हैं। अगला अधिवेशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसको दिखाई पड़ा है, लखनऊ में हो रहा है, राजधानी लखनऊ में, और समय था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार यानी ऐसे मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो अलग हुई, अब यहाँ एक होंगे लोग। तो यहाँ दो कंडीशन एक होने की है। एक तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के प्रयासों से, यानी दोनों के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच समझौता हुआ। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब पढ़ ही रहे होंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चला जाएगा कि मतलब जो देश बंटने की बीज यहाँ भी बोई गई है, यहाँ पे भी एक बीज बो दी गई है, जो आगे चल करके भारत पाकिस्तान 47 बना। तो कांग्रेस और लीग समझौता हुआ किसके प्रयासों से? तिलक यानी बेसेंट से। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध किए थे, बोले कि जो ना ये गलत बात है, लेकिन समझौता हो गया। लीग की पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार कर लिया गया। यही इनकी मांग थी, स्वीकार कर लिया गया, समझौता हो गया। और फिर नरम गरम दल पुनः एक हो गए। अभी आपको बताया था यहाँ अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन पहुंचे, शांत हो गए, एक हो गए। यहाँ बहुत सवाल कई बार बनता है, एक नारा था तिलक जी ने लगाया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। किसने नारा लगाया था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किस अधिवेशन में लगाया? किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। कौन अध्यक्ष कर रहा है? अंबिका चरण मजूमदार। किस सन में हो रहा? 1916 में। कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। यहाँ क्या क्या कंडीशन हुई? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ। मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार कर लिया गया, किस चीज की? पृथक निर्वाचन मंडल की। और उसके बाद क्या हुआ? ये इन्होंने ये नरम दल गरम दल एक हो गए, और फिर इनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल नॉलेज आपको आई होप कि समझ भी आया होगा, मिल गया है। आप लोग इसको 2 बार देखेंगे तो एकदम आसानी से आपको पीछे वाली वीडियो देखेंगे, अभी 1-2 वीडियो इसका और बनेगा जो इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनते हैं, तो आपको फिर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कोई भी सवाल बनेगा तो आप आसानी से अधिवेशन संबंधित हो, चाहे उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंड होने से संबंधित हो, कहीं से भी सवाल बनेगा आप आसानी से बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।